बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो हम करने जा रहे हैं जी। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है। तो पार्ट 2 की हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहते हैं जी इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएट किया स्केयर्स को, ऐसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमें स्केयर्स गिवन है इनको इवेल्युएट करना है, यानी कि इनका स्केयर्स जो है हमने फाइंड अप करना है जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें 57। अब देखें 57 को हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम करें 60 - 3 तो 57 आता है, या हम प्लस वाले से कर लें कि 50 + 7 तो 57 आता है। ठीक है, तो प्लस से भी हो रहा है, ये माइनस से भी हो रहा है। ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हुए प्लस से भी हो रहे थे, माइनस से भी हो रहे थे। अगर प्लस से करें तब भी आंसर वही आता है जो माइनस करने से आता है। ठीक है, तो हम ये वाला भी जो है वो प्लस वाले से ही करेंगे हम यूँ देखें 57 है, 57 का स्केयर जो है हमारे पास कैसे आता है, तो हमारे पास आएगा 50 जो है उसमें अगर हम जो 7 है उसे ऐड कर दें, ठीक है, और ऐसे इसका स्केयर करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 50 + 7, तो हमारे पास बन जाता है जी 57। ठीक है, अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, देखें a + b होल का स्केयर तो क्या होता है, आइडेंटिटी लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a + b होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब देखें इसको हम लिखते हैं 50 + 7, वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल इसमें भी जो है हमने वही करना है कि 50 को जो है मैं a कह देता हूँ और 7 को जो है मैं b कह देता हूँ। अब इसका फार्मूला जो एक्सपेंड करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, a का स्केयर, ठीक है, a का स्केयर ना, तो a हम कह रहे हैं 50 को, तो यानी कि हो जाएगा 50 का स्केयर। देन हमारे पास आगे है जी 2 आ गया फॉर्मूले वाला, आगे है a और a हम कह रहे हैं 50 को, तो हमारे पास आ गया 50 लें जी। देन आगे है जी नेक्स्ट है b, तो b हम कह रहे हैं 7 को, तो हमारे पास इधर आ जाएगा जी 7। देन जी प्लस b का स्केयर, प्लस हम लिख रहे हैं उसका b का स्केयर है, तो b हम कह रहे हैं 7 को, तो हम इधर कर देंगे 7 का स्केयर। ठीक है जी, अब हम इसका स्केयर फाइंड करते हैं 50 का। 50 का स्केयर क्या होता है, देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कहा, तो हमने अगर 50 का स्केयर फाइंड करना हो तो करें आप यूं 5 का स्केयर फाइंड कर लें। 5 का स्केयर होता है 5 × 25, 25 हो गया। देखें एक जीरो है ना, तो स्केयर में चीज जो है वो डबल हो जाती है, एक जीरो है दो जीरो हो जाएंगे जी, डबल होगी, ठीक है, जीरो डबल होगी। उसके बाद जी 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100। 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है 700। वो कैसे जी, देखें 2 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं, इधर मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, 50 मल्टीप्लाई अगर 2 करूं तो 2 0 0 2 5 दा 10, तो हमारे पास आ गया 100। अब इसी 100 को अगर मैं 7 से करूं तो 7 0 0 7 0 0 7 1 दा 7, तो हमारे पास आ जाता है जी 700। ठीक है जी, प्लस वैसे आ गया 7 का स्केयर होता है 7 7 दा 49, तो हमारे पास आ गया 49। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 2500 700 एंड देन लास्ट पे 49, तो 0 + 0 + 9 तो 9 ही आ गया, 0 + 0 + 4 तो 4 ही आ गया, 5 + 7 तो 12 हो गया, 2 इधर 1 इधर कैरी, 2 + 1 3, तो हमारे पास आ गया 3 2 4 9। तो ये हमारे पास इसका स्केयर जो हमने इवेल्यूएट कर लिया 57 का क्या आता है, 3 2 49। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है 95। उसका भी ही स्टेटमेंट दे रहा है कि इवेल्यूएट करना है इसका स्केयर हमने, तो वैसे हम इसको लिख लेंगे 95 का स्केयर कैसे आता है जी। देखिए दो तरह से आ रहा है, या तो 100 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो 95 आता है, या 90 में मैं ऐड कर दूं 5 तो फिर भी 95 आता है। तो हम ऐड कर लेते हैं जी, हम कहते हैं 90 + 5 तो आता है 95, और इसका स्केयर जो है हम एज इट इज ही लिख देते हैं। ठीक है जी, अब देखें क्या फार्मूला बन गया, a + b होल का स्केयर। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला होता है a + b होल स्केयर किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास वो होता है हमारे पास a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर।
ठीक है जी। तो अब इस चीज़ को मैं इधर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 90 + 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, और फिर 90 जो है इसको मैं ए कह देता हूँ, 5 जो है इसको मैं बी कह देता हूँ। तो जी देखिए 90 जो है यानी कि ए का स्क्वायर है तो बन जाएगा 90 का स्क्वायर। नहीं जी, इधर लिख देंगे 90 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला वैसे आ गया। ठीक जी, आगे हम ए कह रहे हैं जी 90 को, तो ए की जगह जो है वो 90 आ जाएगा जी। देन आगे बी आ रहा है तो बी हम कह रहे हैं 5 को, तो आगे 5 आ जाएगा जी। देन लास्ट पे कह रहे हैं बी का स्क्वायर, तो बी हम कह रहे हैं 5 को, 5 कम कर देंगे जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए 90 का स्क्वायर क्या होता है, तो 90 का स्क्वायर अगर आपको आ जाए तो आपने जीरो फिंगर रख लेनी है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 दा 81, तो 81 आ गया। और इधर एक जीरो है, स्क्वायर में चीज़ डबल होती है तो दो जीरो आ जाएंगे, ये आ गया 8100। देन जी 2 को 90 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 200, 2 9 दा 18, 180 आ गया जी। ठीक है, 180 को मजीद 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 500, 5 8 दा 40, 0 4 इधर कैरी, 5 1 दा 5 और 4 9, तो 900 हमारे पास आ जाता है जी। ठीक है जी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आ जाता है जी 900। तो इधर हमने लिख दिया 900। देन लास्ट में जी 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इधर हम लिख देंगे जी 25। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 8100 देन 900 देन लास्ट पे 25। तो 0 + 0 + 5 तो हमारे पास आ गया 5, 0 + 0 + 2 तो हमारे पास आ गया 2, 1 + 9 तो हमारे पास हो गया 10, 0 इधर 1 इधर कैरी, 8 + 1 तो हमारे पास हो गया 9। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास नंबर आ गया 9025, जो कि इसका स्क्वायर होता है जी। हमने इवेल्युएट कर लिया 95 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 9025 जो है वो इसका स्क्वायर होता है जी हमारे पास। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट आपका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 3 में यही स्टेटमेंट दे रहा है कि इवेल्युएट आपने करना है जी स्केयर्स को। ठीक है, डिफरेंट स्केयर्स आपको दिए जा रहे हैं, कहता है आप इनको इवेल्युएट करें, तो दे रहा है 598। तो 598 देखिए दो तरह से हो रहा है, या तो आप प्लस से कर लें या माइनस से कर लें। अगर आप 600 में से करें -2 तो आता है 598। तो यहाँ आप प्लस वाले से कर लें, प्लस वाले से कैसे होगा, देखिए प्लस वाले से होगा 598 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू होगा 590 जो है ना, अगर उसमें मैं ऐड कर दूं 8 तो हो जाएगा 598। आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं 600 -2, तब भी ये सवाल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आपने कर दिया स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो वही a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है a + b होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर। तो अब जो क्वेश्चन है इसको आप लिख लें 590 + 8 और इसका कर दें ऐसे स्क्वायर, और एक किसके इक्वल होता है 590 को मैं कह देता हूँ जी मेरे पास a है, और 8 को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास b है। अब a का स्क्वायर, तो ये मैं किसको कह रहा हूँ 590 को, तो मैं कर दूंगा इधर 590 का स्क्वायर। देन जी +2 आगे फार्मूला वाला वैसे आ गया। देन हमारे पास है जी आगे a के कम क्या है 590, इधर मैं लिख दूंगा 590। देन हमारे पास b के, b हमारे पास है 8, इधर मैं लिख दूंगा 8। देन लास्ट में हमारे पास b का स्क्वायर है तो वह है 8, तो 8 का मैं कर दूंगा जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 590 का स्क्वायर क्या होता है, तो 590 को 590 से मल्टीप्लाई कर दें, 590 मल्टीप्लाई 590, तो 000 090 050 90 1 इधर 8 इधर कैरी, 9 5 दा 45, 45 + 8 तो हो गया 53। ठीक हो गया जी। अब देन 2 क्रॉस आएंगे, 5 0 0, 5 9 दा 45, 5 इधर 4 इधर कैरी, 5 5 दा 25 और 4 29 हो गया जी। अब हम ऐड कर लेते हैं 0 0 1 8 5 9 14, 4 इधर 1 इधर कैरी, और ये हमारे पास हो गया 3। तो 590 जो है 590 का अगर हम स्केल लें
तो हमारे पास आता है 348100। ठीक है जी, 3481 एंड देन 00 प्लस वैसे आ गया। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 590 से, तो 2 को अगर मैं 590 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 590 मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 2 से तो वो क्या आएगा, वो आएगा 200, 2 9 द 18, 8 इधर 1 इधर कैरी, 5 2 द 10 और 1 11, तो हमारे पास आ गया ये। देखिए मैंने 2 को 590 से किया तो हमारे पास आ गया ये। अब इसी नंबर को मैं मजीद करूंगा 8 से मल्टीप्लाई, तो मैं करता हूँ 8 से मल्टीप्लाई, 800, 8 द 64, 4 इधर 6 इधर कैरी, 8 1 द 8 और 6 14, 4 इधर 1 इधर कैरी, 8 1 द 8 और 1 9। देखें अगर हम 2 590 मल्टीप्लाई 8 करें तो हमारे पास क्या आता है, तो हमने मल्टीप्लाई साइड पे किया तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया 9440। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे 9440 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारे पास 64 के 8 8 का 64। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। देखें जी 348100 इसमें ऐड करना है 0449 देन लास्ट पे 64, तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं 00 प्लस 4 तो 4 6 प्लस 4 10 0 1 इधर कैरी 1 2 और 4 6 इधर आ गया 9 और 8 17 7 इधर 1 इधर कैरी 4 और 1 5 हो गया जी। तो देन हमारे पास 10 बच गया 3, तो हमारे पास ये नंबर आ गया जी। ठीक है, तो हमारे पास 598 जो है 598 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे पास होता है 357 ठीक है जी। तो ये मैंने किया प्लस करके, आप माइनस करके भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 600 माइनस 2। ठीक है, जब आप माइनस वाला करेंगे माइनस का चेंज आएगा, इधर माइनस वाली आइडेंटिटी माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, तब होगा यूं a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बस 2 के साथ माइनस आ जाएगा, फिर इधर ही माइनस आएगा इधर ही माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का चेंज आएगा, उससे होगा ये देखें इधर 590 जो है आपने स्केयर फाइंड किया तो ये आपके पास लेंथ स्केयर आ रहा है। ठीक है, वैसे आएगा यूं कि 600 माइनस 2, तो 600 का आप स्केयर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास वो इससे जल्दी हो जाएगा और इससे इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो वाला भी कर सकते हैं, अगर वो वाला कर लें ये वाला कर लें आंसर फिर भी यही है ना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि मैं दिए गए 1997। तो ये भी हमारे पास देखें जी दो तरह से हो रहा है। 1997 जो है ये भी हमारे पास दो तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप प्लस वाले से कर लें या माइनस वाले से कर लें, बात एक ही है। तो हम सारा प्लस वाले से करते हैं, इसको भी हम प्लस वाले से करते हैं। वो कैसे होगा, देखिए जी 1990 यानी कि 1990 जो है उसमें प्लस 7 काट दूं तो क्या होता है 1990 प्लस 7, तो हमारे पास होगा 1997। ठीक है जी, तो इसका मैं कर दूंगा ऐसे स्केयर। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा a प्लस बी होल का स्केयर विच इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो अब देखें जी इसको हम लिख लें 1990 प्लस 7 विच इज इक्वल टू इसका स्केयर जो है विच इज इक्वल टू 1990 का मैं कह देता हूँ a और 7 को मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है b। ठीक है जी, तो अब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल का स्केयर क्या होता है, तो हमारे पास होता है a का स्केयर, a क्या है 1990, तो मैं इसका कर दूंगा 1990 और इसका मैं कर दूंगा ऐसे स्केयर। ठीक है जी, प्लस 2 आगे फार्मूले वाला, उसके बाद है जी हमारे पास a, तो a क्या है 1990, देन हमारे पास है b के हमारे पास है 7, देन लास्ट पे हम काट देंगे b का स्क्वायर है तो हम काट देंगे 7 का स्क्वायर। नहीं जी, अब हम 1990 का स्क्वायर फाइंड करते हैं कि हमारे पास 1990 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप 1990 को मल्टीप्लाई करते हैं 1990 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 देन एक क्रॉस 9 0 0 9 9 द 81 1 इधर 8 इधर कैरी
9 9 द 81 और 8 89, 9 इधर 8 इधर कैरी, 9 1 द 9 और 8 17, तो ये हमारे पास आ गया 17। ठीक है, देन 2 क्रॉस आएंगे जी हमारे पास। ठीक है जी, तो 9 0 0, 9 9 द 81, 1 इधर 8 इधर कैरी। ठीक है, फिर 9 9 द 81, 81 में 8 ऐड किया तो 89, 9 इधर 8 इधर कैरी, 9 1 द 9 और 8 17, 7 इधर और 1 इधर। अब 3 क्रॉस आएंगे, 1 2 एंड देन 3, तो 1 0 0, 9 1 द 9, फिर 9 1 द 9, फिर 1 1 द 1। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो हो गया 0 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये 9 प्लस 1 10, 0 1 इधर, 1 प्लस 7 8, 8 और प्लस 9, तो हमारे पास हो गया 17। ठीक है जी, 17, क्योंकि 7 8 8 और 9 17, 17 में मजीद हमने जो है ऐड करना है 9 को, तो वो हमारे पास आ गया 26। तो इधर हम लिख देंगे 6, 2 इधर कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 9 इधर 1 इधर कैरी, 1 2 3, तो हमारे पास ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अगर हम 1990 को मल्टीप्लाई करें 1990 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, तो हमारे पास आ जाता है 1990 को 1990 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3960122। ठीक है जी, तो इधर हम पुट कर देंगे 3960100 प्लस, अब 2 को 1990 से मल्टीप्लाई करें, देन जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1990 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 0 0, 2 9 द 18, 8 इधर 1 इधर कैरी, 2 9 द 18 और एक 19, 9 इधर 1 इधर कैरी, 2 1 द 2 और एक 3। ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 2 को अगर मैं 1990 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आता है 3980। अब इसको 3890 को मैं मजीद 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर आएगा वो मैं इधर लिखना चाहिए, 700 7 8 द 56, 6 इधर 5 इधर कैरी, 7 9 द 63 और 5 69, 9 इधर 6 इधर कैरी, 7 3 द 21, 21 में 6 ऐड किया तो 27 हो गया। तो अगर हम जो है 1990 को मल्टीप्लाई करें 2 से और देन जो नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27960। ठीक है जी, 298, सॉरी इधर 8 आएगा जी, कैसे जी, क्योंकि इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास इधर 8 आएगा। तो हमारे पास 1990 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और जो नंबर है उसको मजीद हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रहेगा 27860। तो इधर हम लिख देंगे 27860, देन लास्ट पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 था 49। अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो इधर हम ऐड कर लेते हैं 3960100 और 068 देन लास्ट पे 49। तो ये आ गया 0 प्लस 9, तो 9, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 4 10, 0 1 इधर कैरी, 1 प्लस 2 2 और 8 10, 0 1 इधर कैरी, 1 प्लस 7 तो हो गया 8, 6 प्लस 2 तो हो गया 8, ये आ गया 9 और ये आ गया हमारे पास 3। तो हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड किया। जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है जी 3988 3988 ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाता है जी। आई होप ये पार्ट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये मैंने सारे के सारे प्लस से किए हैं, अगर आप माइनस से करना चाहें तो आप माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, वो ऐसे होगा 2000
-3 तो हमारे पास आ जाएगा 1997, ठीक है। तो फिर आप 2000 का जब माइनस इधर लगाएंगे 2000 -3 तो ये नंबर आएगा। तब आपको फॉर्मूला जो इधर मैंने प्लस वाला यूज़ किया तब आपको माइनस वाला यूज़ करना पड़ेगा। जब आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है वहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 के साथ जो है सिर्फ माइनस आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। माइनस से चेंज आता है प्लस माइनस वाले फॉर्मूला में कि जब प्लस हो सारा प्लस का, जब माइनस वाली आइडेंटिटी हो, माइनस वाला फॉर्मूला हो तो हमारे पास इधर माइनस आता है और 2 के साथ ही माइनस आ जाता है, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला भी एज इट इज रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन हम माइनस से करना चाहें तो वो कैसे होगा, वो होगा 600 - 2, ठीक है। तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये वाला करना चाहें तो 2000 - 3, ठीक है। इससे प्रीवियस जो है वो भी बता देता हूँ कि अगर आप वो माइनस से करना चाहें तो वो कैसे होंगे। तो ये होगा 60 - 3 और लास्ट हमारे पास होगा 100 - 5 तो हमारे पास आ जाएगा 95, ठीक है जी। आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमें 3 में क्या कहा जा रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।